मेरा ठाकुर जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज शिवरात्रि के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि के अंतर्राष्ट्रीय मेले के इस उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहाँ मंडी आना था, तो मुझे एक विनम्र निवेदन प्राप्त हुआ हमारे एचआरटीसी के सभी यूनियन के सब साथियों की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, कि आप मंडी आ ही रहे हैं, अगर थोड़ा सा समय अगर आप हमारे बीच में भी गुजार सके तो हमें अच्छा लगेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी शिवरात्रि मेले के इस अवसर पर जहां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस आप यहां पर मना रहे हैं, इस कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों को, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी प्रदेश की एक तरह की जीवन रेखा है। विभागों में सब लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं और उसके बाद आराम भी करते हैं, लेकिन एचआरटीसी ऐसी है जो सतत चलती रहती है, रात को भी चलती है और दिन को भी चलती है। अपनी सेवाएं इस प्रदेश की जनता को देती हैं, प्रदेश में सभी आने जाने वालों को देती है। घर की परेशानी, परिवार की परेशानी, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर गाड़ी खड़ी हो जाए तो वो परेशानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती, वो परेशानी बहुत सारे लोगों की हो जाती है। इस भाव को लेकर के कि घर मेरा चल पड़ेगा, चलता रहेगा, लेकिन मेरी वजह से किसी के परिवार के सदस्य को घर पहुंचने में देर ना हो, गंतव्य तक पहुंचने में विलंब ना हो। इस भाव के साथ एचआरटीसी का ड्राइवर लगातार काम करता रहता है, परिश्रम करता रहता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोविड का संकट जिसका जिक्र यहाँ प्रधान जी ने किया, इस दौर में सब लोगों को गुजरना पड़ा और स्वाभाविक रूप से जब लॉकडाउन चल पड़ा पूरे देश में, सारी व्यवस्थाओं को रोकना पड़ा और उस दौरान एचआरटीसी भी प्रभावित हुई। सेवाएं जिस रूप में आप लोग देते थे वो सारी सेवाएं भी बाधित हुई। लेकिन जैसे ही दौर फिर से शुरू हुआ, कोविड समाप्त नहीं हुआ था, तय हुआ कि अनलॉक फेज में अब हम धीरे धीरे हमको ट्रांसपोर्ट को शुरू करना है। इकॉनमी बहुत प्रभावित हुई, इस कारण से हमारी सारी गतिविधियां आर्थिक रूप से चलनी चाहिए, धीरे धीरे ही सही। और उसमें सबसे पहले अगर शुरुआत करने के लिए अनलॉक के फेज में अगर हमने कहा तो उसमें एचआरटीसी के सभी ड्राइवरों को, कंडक्टरों को जिन जिन रूट पर हम चल सकते थे, चाहे थोड़ी ही संख्या में सही, लेकिन हमने कहा कि शुरुआत करने का ये अवसर आ गया। संकट का है दौर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काम करना है। इस भाव के साथ जब निर्णय लिया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एचआरटीसी ने बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग दिया। जो देने वाली चीजें, जहां जाने के लिए कहा गया
जहां से लोगों को लाने के लिए कहा गया, जहां लोगों को छोड़ने के लिए कहा गया जो संकट में फंसे हुए थे, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से उस काम को किया। हिमाचल के अंदर ही नहीं, हिमाचल से बाहर जाकर के, कोटा में जाकर के हिमाचल के बच्चे फंसे हुए थे। बच्चे घर आना चाहते थे, रेल सेवा अभी तक शुरू नहीं थी, बच्चे बहुत संकट में थे, परेशानी में थे, परिवार के लोग बहुत परेशानी में थे। लाने का इंतजाम कैसे करें? हमने कहा कि हम अपनी बसें भेजेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश की 50 बसें यहां से रवाना की, जाकर के राजस्थान के कोटा जाकर के पहुंचे। वहां के बच्चों को, जो हिमाचल के हमारे बच्चे थे, उन बच्चों को वहां से एक एक को बस में बिठा करके उनके घर तक पहुंचाया। ये छोटा कार्य नहीं था, बहुत कठिन कार्य था, मुश्किल कार्य था। अपने आप को संकट में डाल करके, और अपने आप संकट में, उस वायरस के आने के बाद परिवार भी संकट में होने की स्थिति हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने उस काम को बहुत बेहतर ढंग से किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस बात से सहमत है कि एचआरटीसी बहुत बड़े संकट के दौर में से वक्त गुजर रही है, क्योंकि इस कोविड के चलते हमारे, चाहे वो एचआरटीसी की बात है, चाहे वो हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से एचआरटीसी को सरकार की ओर से सहयोग की दृष्टि से सैलरी का इशू था। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा कि जो भी जितना भी बनता है, जिस रूप में जितना हम दे सकते हैं, आप इंतजाम करें, और ताकि एचआरटीसी के किसी भी जो है वो, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कंडक्टर है, उनको इस कठिनाई के दौर में जो है परेशानी ना हो, वो मदद करने की हमने कोशिश की। और मदद करने के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में जितना घाटा हमारा एचआरटीसी सहन कर रही है, जहां भी उसको सहयोग करने की आवश्यकता रहती है, उस दृष्टि से उनको मदद करने की कोशिश की है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आपकी बसें बहुत पुरानी हैं, कुछ बसें इतनी पुरानी हैं कि जिनको बदलने की भी आवश्यकता है। अपनी वो सारी माइलेज जितने उनको परमिसिबल जो एक लिमिट होती है उससे पार कर चुकी है, उनको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए अब की बार हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में 200 नई बसें इस बार जो है वो एचआरटीसी को, ताकि लोगों को भी सुविधा हो, और लोगों की सुविधा के साथ साथ में लोग सुरक्षित भी अनुभव करें, और उसके साथ साथ में हमारे जो चालक बंधु हैं उनको भी उसमें जो है वो, उनको भी ठीक प्रकार से जो है वो नई बसों चलाने का जो है वो पुरानी बसों से छोड़ करके जो एक अवसर प्राप्त हो। हमने इस बार बजट के लिए प्रावधान का भी 377 करोड़ रुपए जो हमने हिमाचल प्रदेश में परिवहन निगम के लिए बजट का प्रावधान किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ उन सारी चीज़ों के माध्यम से हम आगे बढ़ करके काम करें। मैं आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात नहीं करना, आप अपनी सारी वो जो भी डेलिब्रेशंस हैं, आपकी जितने भी इशूज हैं, आप उसमें डिटेल में डिस्कस करें, चर्चा करें, और उसके बाद जो भी उस पर समाधान की दृष्टि से जो किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को आप करने के लिए आगे बढ़ें। लेकिन जो मुझे बताया गया यहाँ पर, जो प्रधान जी के माध्यम से यहाँ हमारे बीच में जो बात हमने रखी है कि पीछे जब गोविंद ठाकुर जी मंत्री थे इस महकमे में, तो उन्होंने एक निर्णय किया था टीओडी की मीटिंग में, उसमें जो ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर को है वो जिंदगी भर ड्राइवर ही रहता है, ये भी सचमुच में एक ये है कि बहुत सारे विभागों में तो ये होता है कि एक बार नौकरी लगती है, नौकरी लगने के बाद फिर काम शुरू हो जाता है, अगली प्रमोशन दीजिए, ये प्रमोशन दीजिए, ये प्रमोशन दीजिए, पदनाम के साथ और चीज़ों के साथ, स्केल के साथ जोड़ते जोड़ते बहुत सारे उसमें जो है उनके पास प्रमोशन के चैनल्स होते हैं। लेकिन एचआरटीसी में जब ड्राइवर लगता है तो वो ड्राइवर लगती बार भी ड्राइवर होता है, और उसके बाद रिटायर वक्त भी वो ड्राइवर ही होता है।
तो इसलिए जो एक प्रस्ताव आप लोग ने जो बीओडी में पारित किया है उसको सर्विस कमेटी में रखवाने के लिए आप लोगों ने आग्रह किया है। मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि भी इसका कोई रास्ता निकले और सर्विस कमेटी के माध्यम से आगे रिकमेंड होकर के गवर्नमेंट के आए और उसके बाद फिर हम जो मदद उसमें कर सकते हैं। 2 वर्षों से आप लोगों ने कहा कि वित्तीय देय जो भत्ते वगैरह जो है हमारे वो भी कुछ रुके हुए हैं, उसके लिए मैं समय समय पर हमेशा मदद करने की कोशिश करता हूं। हालांकि इस बात से भी आप अच्छी तरह से समझते हैं, इस बात से सहमत होंगे कि बहुत बड़ा संकट ये कोविड का जो रहा, इसके कारण बहुत सारी कठिनाइयों के दौर में से पूरी दुनिया को, पूरे देश को और प्रदेश को गुजरना पड़ रहा है। और अभी भी जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, फिर भी उसमें बजट में भी हमने कोशिश की है कि हम डेवलपमेंट के काम को प्रभावित न होने, विकास के काम प्रभावित न हो, उस दृष्टि से हर वर्ग के लिए जो हर संभव जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश की गई है। जहां तक आपके जो भत्तों की अगर आपने बात की, जो वित्तीय देय भत्ते जो लंबित हैं, उन सारी चीजों पर मैं एग्जामिन करूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी आर्थिकी प्रदेश की सुधरती है, संभलती है, उसमें जहां जहां भी आपकी मदद की गुंजाइश निकल आएगी, निश्चित रूप से आपको मदद करूंगा। ये भी मैं आपको इस बार आज के इस स्थापना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो एचआरटीसी ने बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजरते हुए आप सब लोगों ने जिस प्रकार से अपनी सेवाएं इस प्रदेश की जनता के लिए दी है और वो हमेशा स्मरण की जाती हैं, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अपनी सेवाओं के माध्यम से हिमाचल देवभूमि को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में जो यथासंभव सहयोग की अगर बात करें तो उसमें आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग निश्चित रूप से मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में आकर के मुझे प्रसन्नता है और शिवरात्रि के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत